राधे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आपने मेरी पिछली वीडियो में जाना था कि गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में कृष्णा जी जो वचन देते हैं कि वो अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, वो पर्सनली आते हैं उनकी रक्षा के लिए। आज उसी श्लोक से रिलेटेड एक सच्ची घटना मैं आपके सामने लिख कर आई हूँ। जैसा कि आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि गीता में लिखे गए सभी वचन सत्य हैं, लेकिन मन है ना कभी कभी डाउट करने लगता है कि जब वो इस दुनिया में इतने दुख देखता है, इतना स्ट्रगल देखता है, तो लगता है जब कृष्णा ये सब वचन दे रहे हैं लेकिन ये कहाँ हो रहा है सच। तो आपके उस डाउट को ये कहानी दूर करेगी। अर्जुनाचार्य दक्षिण भारत में एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी पत्नी के साथ रहते थे। रोजमर्रा के कार्य से निवृत्त होकर वह 3 घरों का दौरा करते थे भिक्षा मांगने के लिए, और शास्त्रों के अनुसार उतना ही भोजन एकत्रित करते थे जितना जीवन यापन करने के लिए अनिवार्य है। साथ ही अर्जुनाचार्य जी गीता पे कमेंट्री भी लिख रहे थे क्योंकि वो कृष्ण के परम भक्त थे। एक दिन गीता पर कमेंट्री लिखते लिखते वो इतना खो गए कि उन्हें भिक्षा लाने का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन जब उन्हें होश आया तब शाम आ हो गई थी और भोजन का समय निकल चुका था। तब वह गांव में गए भिक्षा मांगने के लिए, परंतु सब लोग को खाना खा चुके थे, महिलाएं सो रही थी और तो उन्हें उस दिन भिक्षा नहीं मिली। तो वो आकर फिर से कमेंट्री लिखते लिखते अर्जुनाचार्य जी एक श्लोक पर आकर रुक गए, जिस श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं कि जो भक्त मेरा ध्यान करते हुए भक्ति के साथ मेरी उपासना करता है, मैं उसकी कमी को पूरा करता हूँ और जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। अर्जुनाचार्य सोचते हैं कि कृष्ण कैसे कह सकते हैं कि वहाँ में हम, कृष्ण तो इतने बड़े हैं, वो कैसे कह सकते हैं कि वो खुद रक्षा करते हैं और खुद कमी को पूरा करते हैं। उन्हें लगता है कि कृष्ण यहाँ पर कृष्ण से कहने में कोई गलती हो गई है। वो उस लोग को लाल पेन की डंडी से काट देते हैं और फिर नहाने के लिए अपनी पत्नी को कहकर नहाने के लिए नदी में चले जाते हैं। तभी अचानक से उनकी एब्सेंस में उनकी पत्नी के पास 2 छोटे छोटे नन्हे से बालक आते हैं, फल सब्जी दूध चावल आटा लेकर। तो वो उनकी पत्नी सरप्राइज होकर पूछती हैं कि बच्चों तुम कौन हो। वो बच्चे कहते हैं कि माता जी आपके पतिदेव ने हमारे गुरु हैं और हम उनके कहने से आपके लिए सारा सामान लेकर आए हैं। तो माता जी खुश हो जाती हैं। वो कहती हैं आओ बैठो बच्चों, मैं आपको खाना खिलाती हूँ। और वो कहते हैं नहीं नहीं हम चलते हैं, और वो जाने लगते हैं। और तभी जब वो जाने लगते हैं तो उनकी पीठ पे 2 लाल निशान दिखते हैं। तो गुरु माता पूछती हैं कि बालकों ये तुम्हारे पीठ पे निशान कैसे हुए, किसने मारा तुम्हें। वो कहती है ये गुरुदेव ने ही तो किया, आपके पति ने ही हमें मारा है। गुरु माता सोचने लगती हैं कि ऐसा कैसा पॉसिबल है, गुरुदेव तो इतने अच्छे हैं, वो सभी को दया भाव उनके मन में रहता है, तो वो किसी छोटे छोटे बालकों को कैसे मार सकती हैं। वो उन बच्चों के पीठ पर मरहम लगाती हैं, चंदन का लेप लगाती हैं और फिर वो बच्चे चले जाते हैं। उसके बाद नहाकर गुरुदेव आते हैं और गुरुदेव देखते हैं कि इतना सारा भोजन रखा है और कहते हैं गुरु माता उनसे कुछ बात नहीं कर रही होती। वो कहती कि क्या हुआ, आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे, क्या मुझसे कोई गलती हुई है। तो गुरु माता कहती आप बहुत निर्दयी हैं, आप छोटे छोटे बालकों को मारते हो। कहते क्या, मैंने क्या, किसको मारा। तो वो सारा मैटर सब बताती हैं। उनको कुछ समझ नहीं आता, वो कमेंट्री लिखने फिर चले जाते हैं। जब वो कमेंट्री लिखने जाते हैं ना तो देखते हैं वहाँ में हमें लाल रंग की डंडी उन्होंने खींची थी वो गायब हो चुकी थी। और अब अर्जुनाचार्य जी को सब कुछ समझ आ चुका था वो सारी कहानी के बारे में। उनको बहुत दुख होता है। वो कहते हैं कि उन्होंने कृष्णा जी पे विश्वास नहीं किया, इसलिए कृष्णा जी को खुद पर्सनली उनको सब कुछ डिलीवर करने आना पड़ा। उन्होंने अपने भक्त के भोजन की व्यवस्था करने के लिए वे खुद अपने कंधों पर सारा सामान उठाकर लेके आए अपने भक्त के लिए। तो वो अपनी पत्नी को कहते हैं कि तुम बहुत भाग्यवान हो जो तुम्हें कृष्णा जी के दर्शन हुए। राधे कृष्णा दोस्तों।